एल्फा एल्फा अपने खाने का इंतजार कर रहा है और एल्फा के लिए मैं ले आया हूँ कच्चा खाना, यानी कि चिकन, चावल, आलू सब कुछ इसी शावर के अंदर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि आज कच्चा खाना क्यों आ गया, तो हमने वहाँ पर एक छोटा सा अपना किचन का सेटअप भी तैयार कर लिया। हमारे यहाँ वाले जितने भी परिंदे जानवर हुआ करेंगे, हम इन सब के लिए ना यहीं पर खाना वगैरह तैयार किया करेंगे। ये किसके लिए पानी भर रहे हो? पी लेंगे, काफ़ी ठंडा पानी है। ये तो बिल्कुल सब्र नहीं करती, इतना ज़्यादा शोर मचाती है, फिर मजबूरन हमें जो चीज़ भी खाने वाली या पीने वाली होना सबसे पहले इसे देनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एल्फा का खाना तैयार हो चुका है और एल्फा गया किधर है? एल्फा आज आज खाना तैयार हो गया। एल्फा को जल्दी से खाना डालते हैं। जब तक एल्फा का खाना तैयार हो रहा था ना, तब मैं और अली यहाँ की सफाई कर रहे थे। रात को भी हमने इतने ज़्यादा पत्थर इकट्ठे किए हैं और अभी भी यहाँ पर कुछ पत्थर इकट्ठे हो चुके हैं और बाकी जितने भी हैं ना, ये सारे भी हमने इकट्ठे करने हैं। एल्फा खाना ये रहा, इधर आ जाओ यहाँ पर। अब एल्फा अपना खाना खा ले साथ। ये क्या एल्फा खाना खाओ ना? खा लेगा, हो सकता है गरम गरम हो। नहीं, मैंने अच्छे से ठंडा किया है तभी मैंने इसे डाला है, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा घूम फिर लेना, फिर ये आराम से खा लेगा। तब तक हम यहाँ की सफाई कर देते हैं। पूरी एक रेडी हमने भर ली है और एक ही यहाँ पर पड़ी हुई है, और अगर हम और यहाँ की सफाई करें ना, तो हमें यहाँ से एक दो रेडियाँ पत्थरों की और मिल जाएंगी। इनको तो सारा दिन हमें डालना पड़ता है खाना और ये सारा दिन खाते रहते हैं। ये भी अभी डोनट, कैंडी और बेबो का जो बचा हुआ खाना था ना, वो मैंने इनको डाला है। जो वो छोड़ देते हैं हम इनको डाल देते हैं, ज़ाया नहीं होता। ये भी खा लेते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। ये काफ़ी देर से खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं इसके पास आ गया हूँ। एल्फा क्या हुआ है? ये क्या लगा हुआ है? कांटा लगा हुआ है, ये देखें। एल्फा इधर हो, खाओ। ये लो, इधर हो, खाओ। ये खाओ, शाबाश। ये अभी इसने खा लिया। इधर, ये तुम्हारा ही घर है यार, अपना ही बर्तन है, खा लो, आराम से खाओ, आराम से सारा खाना। पानी भी इसने नहीं पिया था। पानी से क्या मसला है? वो लेके अंदर जा रहा है, ये यहाँ से उठाता है और छुप के खाता है। ये कर क्या रहा है? मिट्टी को खोदा है, वहाँ पर बोटी इसने छुपा दी है, यहाँ से उठाई है, अभी यहाँ से फिर कोई उठाएगा। ये लो, ये भी खाओ। इधर आओ एल्फा, ये लो, ये खाओ। अब ये देखें, यहाँ से उठा कर ले जाएगा। ये उधर जा रहा है, या तो वहाँ पर खा लेगा या वहाँ पर जाकर ना मिट्टी खोद रहे और वहाँ पर ये छुपा देगा। यार ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये देखें, अभी यहाँ पर ये और ये इसने छुपा दिया। मुझे लगता है इसको जब भूख लगेगी तब ये खा लेगा। यार दोस्तों, इसका मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर किसी को पता है ना, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। रात को इसने हमारी आंखों के सामने वहां से एक चूहा पकड़ा और मार दिया। चूहा यहाँ पर अब नहीं आ सकता, ये उसकी आवाज सुनता है ना, पकड़ के उसको मार देता है। अली वो है किधर? उसकी लाश किधर है? किस जगह पे? ये पड़ा हुआ है। ये देखें, एक चूहा इसने रात को हमारे सामने जो मारा था ना, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है इस जगह पर, और एक कल इसने वहाँ पर मारा था, जो कि हमने उठाकर ना छत पे फेंक दिया था। मास्टर केज में जितने भी बास्केटें लगी हुई थी ना, उन सब की मैंने अच्छे से सफाई कर दिया। और जो ही मैंने सफाई की ना, आपको पीछे से आवाज़ें तो आ रही होंगी, जितने भी पेड़ है ना, सब ने दोबारा से गुटर गू करना शुरू कर दिया और अपनी अपनी बास्केटों को इन्होंने सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पर फिर से ये अंडे देना शुरू कर देंगी। बस मुझे यहाँ पर लाकर नेस्टिंग रखनी है। और ये देखें, इस तरह फिर अंडे खराब हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा नेस्टिंग ख़राब हो जाती है, ये कचरा हो जाता है ना, तो फिर अंडे इस तरह फंस जाते हैं और फिर अंडे फर्टाइल नहीं होते, हिल नहीं सकते। मेल फीमेल बैठे भी रहना, फिर भी उनके अंदर बच्चा नहीं बनता। चलो देखो कितने एग हैं, उठा लो, उठाओ ना, तोड़ ना देना। बस एक ही उठा लेते हैं। एग तो दो हैं, लेकिन एक टूट जाएगा, एक ही फिलहाल काफ़ी है। जो ही ताज़ा पानी भरा जाता है, सबसे पहले तो ये दोनों घुस जाते हैं ना, और पानी को गंदा कर देते हैं। अपने पर उतार कर फेंकते हैं, मट्टी बाहर से लाते हैं, इसके अंदर फेंकते हैं, और इतना ज़ोर से ऐसे परों को फैलाती हैं ना, कि सामने जगह देखें सारी पानी से गीली हो जाती है। लोरी ने पार्टनर का आजकल तो जीना हराम किया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी बाहर धूप कम होगी है, शाम का वक्त है ना, तो हम इसे निकाल कर यहाँ से ना बाहर दूसरे केज में ले जाते हैं। आ जाओ लोरी। पता नहीं इसे किस बात का गुस्सा है, मेरे पास इसका आने का दिल करता है, और जब मैं इसे उठाता नहीं हूँ ना, फिर इसका सारा गुस्सा पार्टनर पे निकल जाता है। ये देखें, अभी भी ये उड़ करना मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। क्या है? चलें, इसे फ़िलहाल हम इस केज में नहीं छोड़ते। अभी मुझे जाना है गूज के अंडे देखने के लिए, यानी कि डायनासोर के अंडों को आज देखना है। यार इतने दिन हो गए हैं, मैं सोचा था कि 2 दिन उसे और दे देते हैं, ताकि हो सकता है अगर अंडों में बच्चे हैं। मैंने देखे थे एक दफ़ा, अंडों के अंदर बच्चे थे, लेकिन बच्चे निकले क्यों नहीं हैं, मर गए हैं, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता। ये तो अभी हमने बस वहाँ पर जाना है, तभी पता चलेगा। अली आ जाओ जल्दी से, डायनासोर के अंडे देखें। ये सुबह भी निकली थी एक दफ़ा, फिर इसको निकाल ही देते हैं। चलो जाओ, मेल तुम्हें देख रहे हैं, ये फिर भाग के जा रही है। वो मेल को पता चल गया, और जो आ गई है। ये देखिए कैसे भाग के आया है। चलो जाओ, इन्हीं के साथ रहो। दूसरा भी भाग के आ गया। चलो फार्म हाउस की तरफ जाओ।
शाबाश, खुली जगह पर घूमो। इधर ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अंडे निकालने नहीं दे रहे, तो इसलिए फिर इनको मजबूरन उधर छोड़ना पड़े। अंडे निकाल लिए हैं? कितने अंडे हैं? सिर्फ 3, बाकी नहीं पता। खा गई, तोड़ के खा गई होगी। 8 अंडे थे टोटल, और 5, 6, 7, 8, 5 अंडे गायब हो चुके हैं। 3 अंडे यहाँ पर हैं, और हैं तो ये गरम गरम, लेकिन इनके अंदर ना बच्चे नहीं हो गए। 1 मिनट पकड़ना, मैं ज़रा इसका इलाज कर लूँ। चलो तुम इधर बैठ जाओ, तंग करती है। इधर ही रहना, इधर ही रहना। अभी क्या करते हैं हम, इन अंडों को ना फार्म हाउस में लेकर जाते हैं और वहाँ पर फिर इनको ना तोड़ देते हैं। देख लेते हैं, अगर ख़राब है तो ठीक, वरना अगर बच्चे हैं फिर भी पता चल जाएगा डेड इन शेल हो चुके हैं, कुछ भी है। फार्म हाउस में जाते हैं और पता चला लेते हैं। यहाँ पर रखते हैं और यहीं पर तोड़ेंगे। अगर ये ख़राब भी हुआ ना तो फिर हम यहाँ से फेंक देंगे। बू वगैरह उस साइड पे नहीं होगी, डायनासोर तीनों वहाँ पर चलेंगे। तो पत्थर उठाओ, पत्थर से तोड़ें। किस चीज़ से? यहाँ पर तो पत्थर भी नहीं है, इसी से तोड़ दें। ये देखें दोस्तों, 3 अंडे थे, 3 में से 1 अंडा तो बिल्कुल ख़राब था, और बाकी जो 2 अंडे थे ना, उनमें ये बच्चे तो बन गए थे इतने बड़े बड़े, लेकिन ये दोनों बच्चे अंदर ही मर गए थे, डेड इन शेल हो गए थे। अब ये नहीं पता इनको क्या हुआ है, लेकिन यार बस पता ही नहीं चला। ये देखें ना, मर चुके हैं। और हमारी 1 महीने से ज़्यादा की जो मेहनत थी ना, इंतज़ार कर रहे थे बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे, इतने प्यारे लगेंगे यहाँ पर इनके साथ घूमते हुए, वो बिल्कुल ज़ाया हो गई है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है इन 2 बच्चों को देखकर। कम से कम ये 2 बच्चे ही निकल आते ना, ये ही पल जाते ना, तो हमारे लिए काफ़ी था। अब वो बेचारे भी सामने खड़े होकर इतने ज़्यादा परेशान है ना, बार बार इधर करीब आने की कोशिश करते हैं मुझे देखकर, फिर वापस चले जाते हैं। मेल दोनों को शायद यही उम्मीद थी कि उनके बच्चे बहुत जल्द आ जाएंगे। रोज़ाना इंतज़ार करते थे फीमेल के पास सामने खड़े होकर, लेकिन उनके बच्चे नहीं आ सके और बच्चे यहाँ पर दोनों मर गए हैं। ये देखिए, मुर्गी खा रही है चूज़ों को, बच्चों को ना यहाँ पर चूंचे मार रही थी। अभी मैं जल्दी से ये लेकर आया हूँ। हम यहीं पर ज़मीन को खोदेंगे और इन दोनों बच्चों को ना, और साथ में इन अंडों को यहीं पर कहीं दफना देंगे। कभी कभी ऐसी चीज़ों का ना जिंदा चीज़ों से भी ज़्यादा दुख होता है। इतने छोटे छोटे बच्चे, पहली दफ़ा आना था उन्होंने इस तरह के बच्चों को, और घूमते हुए यहाँ पर कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। देखिए तीनों कितने ज़्यादा परेशान हैं। इतनी खुशी से जब मैंने फ़ीमेल को निकाला, ये दोनों भाग के आए, इन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया, तीनों इकट्ठे हो गए थे। फिर यहाँ पर लाया, जब मैंने इनको इनके बच्चे दिखाए मरे हुए इस तरह, तो अभी देखें कि बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल जैसे गम इनको लग गया हो, कोई आगे आगे चल रहे हैं। वैसे फीमेल देखें पीछे पीछे चल रही हो, इधर उधर घूम रहे हैं, बार बार इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे देखकर फिर चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को देख लिया है। अब एक ही चीज़ हो सकती है कि मैं वो 3 बच्चे जो क्रस्टी डक के हैं, वो किसी तरीके से वहाँ पर रख के रात के वक्त अंधेरे में इस फीमेल को ऊपर बैठा दूँ, और इनको पता चले कि शायद इनके बच्चे निकल आए हैं, और फिर ये बच्चों को देखकर खुश हो जाएं। इसके अलावा तो बस और कोई हल नहीं है अपनी और इनकी उदासी दूर करने का। अल्फ़ा को अभी मैं बाहर निकाल देता हूँ, ताकि अल्फ़ा जल्दी से भाग के उनके पास जाए ना, और उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पर एक डॉग है। और तीनों डायनासोर अल्फ़ा से डरना छोड़ दे। बाकी सब परिंदों ने तो देखा हुआ है अल्फ़ा को, लेकिन इन तीनों ने नहीं देखा। और देखें अभी कैसे इसने गर्दन को खड़ा कर लिया उसको देखकर। अल्फ़ा, अल्फ़ा इधर आओ, अल्फ़ा अब इधर आ जाए ना, ताकि ये तीनों भी उसके साथ घुल मिल जाएं। अल्फ़ा आ रहा है, अभी भाग के आ गया, आ गया। शाबाश। और तीनों ने देखे कैसे काटने के लिए आ रहा है। इधर हो ना, कुछ नहीं कहता, वो शोर मचाना शुरू कर दिया अल्फ़ा को देखकर। डर गए हैं, लेकिन मैंने वो दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अल्फ़ा भी यहीं पर घूमेगा, ये तीनों भी यहीं पर घूमेंगे, ताकि इनका डर ख़त्म हो जाए। कल से ये वाली स्टिक और नेट हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि डव सामने आएगी और हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन जो ही हमने ये रखे ना, उसके बाद वो डव आई नहीं है। मैं काफ़ी दफ़ा आकर देख चुका हूँ, वो यहाँ पर आए, मैं इसको उठाऊँ किसी तरीके से उसको पकड़ कर अंदर छोड़ दें, लेकिन वो कल से गायब हो गई है। माशाल्लाह, एक बच्चा नीचे आ चुका है बॉक्स में से, और माँ भी उसके पास बार बार आ रही है। दूसरा बच्चा पता नहीं अंदर है या फिर वो मर ना गया हो, क्योंकि मैंने तो एक ही दफ़ा आपके सामने देखा था, उसके बाद मैं अंदर गया ही नहीं हूँ। तो आज चले जाते हैं अंदर और देख लेते हैं, अगर दूसरा बच्चा भी जिंदा सलामत है ना तो अच्छी बात है, वो भी फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आ जाएगा। मेल अभी बॉक्स में से निकला है, तो इसका मतलब है बच्चा अंदर ही होगा। आराम से आराम से आराम से। तो ये फड़फड़ाते इतने ना। पहला वाला बच्चा बताऊँ आपको किधर है? वो सामने बॉक्स के ऊपर पिछली साइड पे, यहाँ से भी अभी एक निकले। इस बॉक्स को भी देख लेते हैं। हर दफ़ा अंडे ही होते हैं। ओ, फीमेल बैठी हुई है यहाँ पर, शुक्र है। एक फीमेल और बैठी हुई है। और इस बच्चे को मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बच्चा जख्मी है थोड़ा थोड़ा, इसको किसने मारा है? ये हल्का सा जख्मी है, इसको यहाँ पर बैठा देते हैं। इस जगह पर बैठो, और मैं जल्दी से यहाँ पर दूसरा वाला बच्चा देखता हूँ, अंदर ही है, और शायद
फीमेल ने फिर से अंडे दे दिए हैं। मैं जल्दी से इस बॉक्स को उतारता हूँ, साफ करके अंडे भी वापस रख देता हूँ। बॉक्स के अंदर बूरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही वाला बूरा भी हम इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर मैं बत्तख के बच्चे लाया था। और छोटा वाला दूसरा बच्चा वहाँ सामने बैठा है, मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। ये रहा दूसरा वाला बच्चा जो कि अभी काफी छोटा है, ठीक से चल नहीं पा रहा, भाग भी नहीं पा रहा, मेरे से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर रुकना, जल्दी से इतना सा बूरा काफ़ी है, यहाँ पर डालते हैं। और देखें माँ बार बार अपने बच्चों के पास आ रही है और उसने फिर से अंडे दे दिए हैं। ये रहे 4 अंडे, जिनमें से एक शायद पुराना अंडा है और 3 अंडे नए वाले हैं। तो इनको ना हम यहाँ पर इस जगह बिल्कुल ये यहाँ पर अभी रख नहीं है ना, वापस इस बच्चे को पकड़ते हैं। आज आज प्यारे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी वापस रखते हैं, बॉक्स को करते हैं बंद और इस बॉक्स को वापस लगा देते हैं। मैंने सुना है कि ये घास पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए मैं इनको घास पे ले आया हूँ। चलो जी, घूमो फिरो, एंजॉय करो। तब तक मैं लोरी को देख लेता हूँ। लोरी मुझे देख कर ना दोनों बाहर आ जाती हैं, बॉक्स के अंदर हर वक्त घुसी रहती हैं, मेल फीमेल दोनों, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनते हैं ना बाहर आ जाती हैं। पता नहीं अब मेरे साथ खेलना चाह रहे हैं। ये देखें, मुझे देख कर ना खुद से भी लड़ाइयाँ शुरू कर देती हैं, इनको रोमांस याद आ जाते हैं। ये देखें मस्तियाँ कैसे कर रहे हैं। ओए होए, लड़ाई नहीं करनी, काटोगे तो नहीं ना यार। ये मुझे टेम लगते हैं, कैसे भाग के आ जाते हैं। ये देखें, ये मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जितनी भी लोरियां ना ये सारी फ्रेंडली होती हैं। ये मेरे पास भाग के आ गया, मेरे पीछे पीछे, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनको मैं टेम करने की कोशिश करता हूँ, मैं जहाँ भी जाया करूँ ये मेरे पीछे पीछे आया करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे तो ये मेरे से डरते हैं, मेरे करीब नहीं आते, और मैं जूं जूं इस तरफ जा रहा हूँ ना, ये मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहे थे। कितनी स्पीड से भाग भाग के आ रहे हैं, माशाल्लाह। मैं तो यही चाहता हूँ बस ये मेरे साथ टेम हो जाए, बड़े जूं जूं होते जाएं, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे पीछे जाएं। जैसे मजनू आता है ना काटने के लिए, बिल्कुल नहीं डरता, ऐसे ये भी बिल्कुल ना शर्माएं। अब इन्होंने खेलना भी शुरू कर दिया, साथ साथ घास भी खाना शुरू कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ ना, आ जाओ, इधर 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 इधर। अब मैं करीब जाता हूँ तो फिर उधर चले जाते हैं। आओ आ जाओ आ जाओ। पूरे घर में सारा घास इतना प्यारा लग रहा है, और बीच में ये छोटा सा बॉक्स है ना, यहाँ पर घास जलना शुरू हो गया है। और ये हुआ कुछ यूँ है कि कल अली ने यहाँ पर लेमडा की बोतल ला कर रखी है, और वो बोतल शायद कहीं खुली हुई थी, गिर गई, और सारी लेमडा स्प्रे यहाँ पर गिर गई और ये सारा घास जल गया। अब तकरीबन 5-6 दिन तो लगेंगे, दोबारा नया घास आएगा, ये पुराना वाला घास ऊपर से हट जाएगा, तब ये जगह प्यारी लगेगी। तो यार ये भाग के फिर मेरे पीछे आ गया। अच्छा आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, फिर पास आके भागते क्यों, इधर मेरे पास हो, इधर हो, इधर प्यारे बच्चों। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, खेलो। अब जब तक ये यहाँ पर खेल रहे हैं ना, मैं इनके पास ही बैठा रहूँगा, क्योंकि फिर मैं जहाँ पर जाता हूँ ना ये मेरे पीछे भाग भाग के आती हैं, खेलते नहीं है ना, फिर ये घास खाते हैं। दोस्तों ये बड़े वाला डायनासोर वहाँ से ना भागता हुआ यहाँ पर आ गया और छुप छुप के इन बच्चों को कल की तरह देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन तीनों बच्चों को उठाते हैं यहाँ से और वहाँ पर लेकर जाते हैं। क्या पता ये तीनों इन बच्चों को एक्सेप्ट कर लें। अगर एक्सेप्ट कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। वो तीनों इन तीनों की बहुत अच्छे से हिफाजत करेंगे। उठा लेते हैं। अभी इस डायनासोर ने इस बच्चे के ऊपर हमला किया, लेकिन मैं पास ही था इसलिए मैंने बचा लिया। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये इस काबिल नहीं है कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इनके पास छोड़ूं। ये बड़ा वाला तो हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उन दोनों का मुझे कंफर्म नहीं है। और ये बच्चे भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और ये अब मुझे ही अपना माँ बाप समझ रहे हैं। तो अब इनकी जिम्मेदारी आज से मेरे ऊपर है। मैं ही इनका माँ बाप बनकर इनकी अच्छे से परवरिश करूँगा और इन्हें बड़ा करूँगा। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।